ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, और ज्यामिति में आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, यानी लाइन्स एंड एंगल्स, या फिर कहो रेखाएं एवं कोण। अब इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, और लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले एक बार जल्दी से मैं आपको पोल के बारे में बता दूं कि आपको पोल में कैसे आंसर करना है, क्योंकि आपको पता है क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर पोल में करना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ABCD आंसर रहेंगे उसमें, तो जो भी आपका आंसर है अपने कॉपी पर लिख लेना। जैसा कि आपका आंसर अगर बी है तो इस बी को अपने कॉपी पर लिख लेना। अब आंसर करने के लिए इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे यहाँ पर। इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको ये एक्टिविटी का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको वन पोल एक्टिव पर क्लिक करोगे। जब यहाँ क्लिक करोगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब जो भी मेरा आंसर है, मान लो मेरा आंसर अगर बी है, तो आप बोलोगे सर बी पर हम क्लिक करने के बाद इस वोट पर क्लिक करेंगे। जब यहाँ वोटेड लिखा आएगा फिर हम समझेंगे कि हमारा आंसर सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप आंसर करिएगा ताकि ये एक अच्छी रिपोर्ट बन सके आपकी, और आपका बेहतर रिपोर्ट बने। ठीक है, तो सारे आंसर कीजिए, तभी आपके अटेंडेंस भी नाम आएंगे और रिपोर्ट भी बढ़िया बनेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पोल के बारे में। अब देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था। तो 2 टॉपिक पढ़ा था, पूरक कोण और संपूरक कोण। दोनों में एक चीज बताया था कि पूरक बोले चाहे संपूरक बोले, कॉम्प्लीमेंट्री बोले चाहे सप्लीमेंट्री बोले, दोनों में 2 कोण का जोड़ा बनेगा। अब मतलब हमारे पास अगर कोई 2 कोण है ए और बी, मान लिया हमारे पास कोई 2 कोण है ए और बी, तो ए और बी का योग कितना होगा? पूरक कोण का आपको बताया था सर, योग जो होगा, जो सम होगा, वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो आप बोलो सर पूरक कोण का जो योग होता है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर वही मैं संपूरक कोण की बात करूं, अगर हमारे पास कोई 2 कोण है एक्स और वाई, तो इसका योग कितना होगा? तो चेक करने के लिए हम देखते हैं सर, इसका योग जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर पूरक है तो योग 90 होगा, और समपूरक है तो योग 180 होगा। यही पता है हमें। देखो एक ट्रिक है, ऐसे भी आपको शायद बताया था, कंफ्यूज मत करना 90 कहाँ होगा 180 कहाँ होगा, ऐसे याद कर लो। पूरक छोटा वर्ड है तो छोटा वाला नंबर 90 होगा, समपूरक बड़ा वर्ड है तो 180 बड़ा है ना, 180 बड़ा है तो समपूरक। ठीक है, 90 छोटा है तो पूरक। ठीक है, छोटा वाला में छोटा, बड़ा वाला में बड़ा, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, बस याद करने का तरीका है। अब यहाँ पर हम क्या करें, अगर हमारे पास कोई 2 कोण दिए रखे, या तो आपको चेक करने के लिए बोला जाएगा, तो चेक करने के लिए बोला जाए तो सीधे तो जोड़कर देख लेना। अगर जोड़कर 90 आएगा तो पूरक, और जोड़कर 180 आएगा तो समपूरक। अगर मैं कह रहा हूँ कि ए और बी में पूरक कोण के केस में, अगर मैं कह रहा हूँ ए का मान आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो बी का मान कितना होगा? कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? तो आपको सिंपली क्या करना है, तो ए में यहाँ पर रख दीजिए 30 डिग्री, और बी का मान यहाँ से निकल जाएगा। बी का मान कितना आ जाएगा? 30 यहाँ पर आ जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना आएगा? 90 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, 90 में से 30 डिग्री घटाओगे आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो करना क्या है पूरक के केस में, 30 में क्या जोड़ दे कि 90 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 90 में से 30 को घटा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों को हम कहेंगे सर पूरक कोण के जोड़े हैं। ठीक है, 30 का पूरक 60 और 60 का पूरक 30। उसी तरीके से मैं अगर कह रहा हूँ कि एक्स और वाई 2 कोण है, ठीक है, समपूरक कोण है, और इसमें से एक कोण का मैं मान लो दे दिया मान, एक्स का जो मान है हमारे पास 122 डिग्री है, तो वाई का वैल्यू कितना आएगा? एक्स का वैल्यू अगर 122 डिग्री है और दोनों समपूरक कोण है, तो यहाँ पर वाई का वैल्यू कितना आएगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 122 डिग्री प्लस वाई और बराबर 180 डिग्री। तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री। ठीक है, तो 180, आपको बस 122 घटा देना है। ठीक है, इसको घटाइए तो कितना मिलेगा? 10 में से 2 घटा 8, यहाँ पर बचा हमारा 7, 7 में से 2 घटा 5, और ये कुछ नहीं। तो आप बोलो सर ये हमारा आ गया 58 डिग्री। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। 58 डिग्री, ये समझ में आ रहा है? तो आप क्या बोलोगे सर 122 डिग्री और 58 डिग्री क्या है? समपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब पूरक बोला जाए तो 90 में से घटाइएगा, समपूरक बोला जाए तो 180 में से घटाइएगा। ठीक है, सिंपल। तो क्वेश्चन है आपके लिए रिकॉल क्वेश्चन। अगर सभी कुछ क्लियर है इतना तो मुझे जल्दी से वाई लिख के बताइए। अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके बता सकते हो। कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, चलिए। तो रिकॉल क्वेश्चन है आपके लिए। बोला गया है कोण 1 और 2 पूरक कोण है। पहला लाइन में आपको ये लिख रखा है कि पूरक कोण है। अब एक कोण अगर 59 डिग्री का है तो दूसरा कोण का मान कितना होगा? रिकॉल क्वेश्चन है, 2 कोण है पूरक कोण, वर्ड लिखा गया है पूरक कोण, यानी योग आपको पता है 90 डिग्री हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का योग 90 होता है। एक कोण अगर 59 डिग्री है तो एंगल 2 का मान कितना होगा? ठीक है, तो आपको ये लिखना है सर एंगल 1
प्लस एंगल 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए जो भी आपको लगता है, ठीक है। उसमें एंगल 1 का मान भर दीजिए, एंगल 1 का मान आप डाल दो, पुट कर दो 59 डिग्री, और इसको सॉल्व करिएगा तो एंगल 2 का मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सावधानी से कैलकुलेशन करना है, उसमें कोई गलती मत करिए। तो पूरक कोण का योग आपको याद होना चाहिए, उसमें से एक कोण दिया गया है तो दूसरा कोण कैसे निकालेंगे, इसका प्रॉपर मेथड आपको लास्ट क्लास में तो काफी प्रैक्टिस किया था, अभी भी आपको बता रहा था, ठीक है। तो अभी कुछ बच्चे और ज्वाइन किए, ठीक है। देखो टाइम पर थोड़ा ज्वाइन करिए, ऐसे आप लेट तो नहीं हो, लेकिन थोड़ा पहले ज्वाइन करोगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड लास्ट, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। अभी 4 बच्चे हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10, स्किप मत करिए, आंसर कर दीजिए। तो लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इसको देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा और कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर पहले मुझे इतना बताइए कि कोण 1 और 2 का योग कितना होगा, सम कितना होगा, बस इतना बता दो, चैट में बता दो, चाहे माइक ऑन करके बता सकते हो। 90 डिग्री, वेरी गुड। तो आप बोलो सर इसका योग 90 डिग्री होगा, क्यों 90 होगा, क्योंकि आपको दे रखा है सर पूरक कोण, पूरक कोण का योग 90 होता है, तो यहाँ लिख दिया 90 डिग्री। अब इसमें से कोण 1 का मान आपको 59 पता है, 59 भर दीजिए यहाँ पर। तो कोण 1 की जगह पर आप लिख दोगे सर 59 डिग्री प्लस एंगल 2 बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व अगर कर लोगे तो आपको पता सर 59 डिग्री को अगर उधर ले जाएंगे तो 90 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो एंगल 2 का मान कितना आ जाएगा, 90 माइनस 59 डिग्री, ठीक है। बस 90 में से 59 घटाना है, क्योंकि पूरक कोण है तो 90 में से घटा दीजिएगा। तो 90 में से अगर मैं 59 डिग्री को घटा दूं तो क्या मिलेगा, 10 में से 9 घटाया 1 मिला, अब 10 हुआ तो यहाँ पर 8 बच गया, क्योंकि हासिल लिया होगा, 8 में से 5 घटाया तो बच गया 3, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 31 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल 2 का जो मान रहा होगा वो 31 डिग्री रहा होगा, क्लियर है। मतलब यह भी कह सकते हैं सर 59 डिग्री का जो पूरक कोण होगा वो 31 डिग्री होगा, और 31 डिग्री का जो पूरक होगा वो 59 डिग्री होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी बोला जा सकता है, जोड़े में होता है ना, तो आप बोल सर 59 और 31 एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएगा, ठीक। क्लियर है इतना, ये समझ में आया सभी को, ऐसे आंसर सभी के सही थे ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर 149 या 131 नहीं होगा, आपको हमेशा कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है, आंसर हमारा ऑप्शन सी था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है, आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल या फिर आसन्न कोण, ठीक है। अब आसन्न कोण को पढ़ने के पहले मैं आसन्न का मतलब बता देता हूँ, कोण को हटाइए, आप बस ये समझो कि आसन्न का मतलब क्या है, एडजेसेंट का मतलब क्या है। तो एडजेसेंट का मतलब रफ आप समझना, बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं सर आसन्न का मतलब पास पास वाले, ठीक है, पड़ोसी कह देना, ठीक है, पड़ोसी वाले, ठीक है। तो पड़ोसी वाले कौन को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहाँ पर कुछ एक घर बनाऊं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ पर मैं कुछ, या चलो बॉक्स बना लेते हैं, कुछ मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है, एक बॉक्स बनाया ब्लैक कलर का, एक बॉक्स बनाया मैंने, चलो इसको मैं रेड कर दे रहा हूँ, एक बॉक्स मैंने बनाया ब्लू कलर का, और एक बॉक्स मैंने बनाया ग्रीन कलर का, ठीक है। आपको 3 बक्से दिख रहे होंगे। अब इन तीनों को मैं नाम भी दे देता हूँ, ठीक है। इन तीनों को अगर मैंने नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया ए, ब्लू वाले का नाम दे दिया बी, और ग्रीन वाले का नाम दे दिया सी। अब यहां समझो कि आप पड़ोस वाले किसको कहोगे, एक के बाद एक पास वाले किसको कहोगे। तो हम कह सकते हैं इस फिगर को देखकर, कुछ भी नहीं पढ़े तो हम कह सकते हैं सर ए और बी क्या है, बिल्कुल पास में है ना, तो पड़ोसी में है। तो हम कह सकते हैं सर ए और बी की जो स्थिति है, ए और बी की जो स्थिति है, आपको सर ये आसन्न स्थितियां में है, ठीक है। तो आसन्न यानी एडजेसेंट है, समझ में आया। ए और बी आसन्न है, क्यों, क्योंकि इसमें एक दीवार कॉमन है, या फिर एक बाउंड्री जो है ये कॉमन दिख रहा है हमें, कि एक ऐसा लाइन है जो इन दोनों, ये दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि बी और सी के बारे में आप क्या बोलोगे, तो अगर बी और सी की आप डिस्कशन करोगे तो बी और सी भी क्या है, आसन्न है।
ठीक है, आप बोलोगे सर ये भी दोनों क्या है, एडजेसेंट है, क्योंकि एक लाइन ऐसा दिख रहा है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर एक लाइन मुझे यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, तो ये भी क्या है, आसन्न है। ठीक है, ये भी आसन्न है। अगर मैं ए और सी की बात करूं, अगर मैं ए और सी की बात करूं, तो ए और सी को आसन्न बोलेंगे क्या? तो ए और सी आसन्न नहीं है, क्योंकि ये कोई भी दीवार कॉमन नहीं है। ठीक है, तो आप बोल सर ये दूर दूर है, तो ए और सी को आसन्न नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको हम आसन्न या एडजेसेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये आसन्न नहीं है हमारा। तो आसन्न का मतलब समझ में आया, एक के बाद एक। ठीक है, तो कोण में भी हम लोग ऐसा ही देखते हैं कि पास पास वाले, तो रफ लैंग्वेज में ये समझना कि सर पास पास वाले कोण एडजेसेंट एंगल होंगे, आसन्न कोण होंगे। उदाहरण के रूप में अगर मैं एक कोण बना भी दूं यहाँ पर, तो ये समझिए, कोण के फॉर्म में समझो कि इसको हम किस तरीके से समझेंगे। अगर हमारे पास कोई कोण ऐसा बनाया गया, एक कोण मैंने लिखा ए, एक कोण को मैंने लिखा ए। अभी इसमें और भी चीज पढ़ेंगे, अभी ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, ए और बी को देखो, तो ए और बी में क्या दिख रहा है सर, हमें ये दोनों कोण बिल्कुल पास पास दिख रहे हैं ना, एक कोण ये दिखा और उसके जस्ट बगल में ये कोण दिख रहा है, बिल्कुल आस पास दिख रहा है, पड़ोसी है दोनों, एक के बाद एक। तो हम कहेंगे सर ए और बी कैसा है, आसन्न कोण है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे सर, इन दोनों कोण को आसन्न कोण कह देंगे, एडजेसेंट एंगल कह देंगे। क्लियर, फिगर से समझ में आ गया, बताइए। तो इन दोनों कोणों को, कोण ए और कोण बी को क्या कहेंगे सर, आसन्न कोण। लेकिन क्या बस इतना से काम चल जाएगा? नहीं, मैथमेटिक की भाषा में, गणित के भाषा में हमें कुछ तीन शर्तें देखनी होती है, तीन कंडीशन देखनी होती है। तो वो क्या क्या है ये सीखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास कोई दो कोण है, तो आसन्न होने के लिए तीन शर्तें हैं, तीन कंडीशन हमें चेक करना होता है। वो तीन कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है कि उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए दोनों कोण का। अगर हमें चेक करना हो कि दिया हुआ कोण आसन्न है या नहीं है, तो हम चेक करेंगे कि उभयनिष्ठ भुजा है कि नहीं, मतलब कॉमन साइड है या नहीं है। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं इसको। कॉमन साइड मतलब एक ऐसा भुजा जो दोनों ही में आ रही हो। ठीक है, दूसरा कंडीशन हम लोग ये चेक करते हैं कि उभयनिष्ठ शीर्ष है कि नहीं है। ठीक है, मतलब कॉमन वर्टेक्स है या नहीं है। ठीक है, वर्टेक्स का मतलब क्या? वह बिंदु जहां से वो कोण स्टार्ट हो रही हो। ठीक है, तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या होता है, कोण, जिस भी कोण को आप चेक कर रहे हो, वो दोनों ही कोण उभयनिष्ठ भुजा के, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उभयनिष्ठ भुजा मतलब कौन सा भुजा उभयनिष्ठ है? आपने देखा कि सर एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में होनी चाहिए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, दोनों ही अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जब तीनों कंडीशन हमें मिलेंगे कि हाँ तीनों सही है, तब जाकर बोलेंगे कि आसन्न कोण है। जैसे इस फिगर को देखिए, अगर मैं इस फिगर को देखूं, तो आपको दिख रहा है सर ये तो हमने समझ लिया सर ये दोनों कोण आसन्न होंगे, लेकिन कैसे आसन्न है इसको समझिए। अगर मैं यहाँ पर कोण एक और कोण दो को देखूं, एक ये वाला कोण है कोण एक, और ये कोण है कोण दो, तो कोण एक और कोण दो में कोई भी भुजा ऐसा है क्या जो दोनों में कॉमन है? और है तो कौन सी भुजा है? तो कोण एक देखो कैसे बना हुआ है। कोण एक की बात करोगे तो सर ओ ए और ओ बी से मिलकर बना है। ठीक है, अगर कोण दो की बात करोगे तो कोण दो ओ बी और ओ सी मिलकर बना है, ओ बी और ओ सी से मिलकर बना है। तो हम कह सकते हैं सर ओ बी इसमें भी आया, ओ बी इसमें भी आया। तो हमने देखा सर पहला कंडीशन तो मिल रहा है। ठीक है, कॉमन भुजा। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ कॉमन भुजा, आप आसानी से समझ सकते हो। कॉमन भुजा तो मिल गया। ठीक है, कॉमन भुजा कौन सा है? ओ बी है। ठीक है, दोनों का शीर्ष कौन सा है? मुझे बताइए कि ये दोनों कोण, कोण एक और कोण दो का शीर्ष कौन सा है? तो शीर्ष वह बिंदु होता है किसी भी कोण में, अगर मैं बनाऊं, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं पी क्यू आर, तो आपको पता सर इस कोण में शीर्ष कौन सा होगा? ये वाला बिंदु होगा, शीर्ष के बारे में आपको बता रखा है। तो पॉइंट पी को कहेंगे शीर्ष। इस वाले फिगर में क्या बोलोगे सर? कोण बिंदु ओ जो है, बिंदु ओ है हमारा कोण एक का भी शीर्ष, और बिंदु ओ है कोण दो का भी शीर्ष। तो कॉमन शीर्ष भी हमें दिख रहा है सर, कॉमन शीर्ष या सेम शीर्ष कह सकते हो, मतलब वर्टेक्स हमारा सेम है दोनों का। कॉमन शीर्ष क्या है? ओ है। ठीक है, दोनों ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रही है। और तीसरा कंडीशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा कंडीशन हमें देखना होता है सर ये जो दोनों कोण की बात कर रहे हैं, कोण एक और दो, कॉमन भुजा के विपरीत है कि नहीं? कॉमन भुजा कौन सी है? तो आप बोले सर कॉमन भुजा तो हमारा ये वाला था, ओ बी था। तो ओ बी के अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। तो ओ बी के अलग अलग दिशा का मतलब क्या हुआ? एक देखो कोण हमारा इस तरफ है और दूसरा कोण हमारा इस तरफ है, अलग अलग दिशा में है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये कोण एक और दो क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में भी है।
तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे सर कोण 1 और 2 कैसे है, आसन्न कोण। ठीक है, हमें देखने से पता चल ही रहा था, लेकिन ये तीनों कंडीशन भी हमें देखना होता है। ठीक है, हाँ, कोण एओबी और कोण बीओसी दोनों आसन्न कोण होंगे। क्लियर, तीनों कंडीशन हमने देख लिया। इसको और भी मैं उदाहरण से समझाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ फिगर और बनाता हूँ, ठीक है, तो ये तीनों रहने दीजिए। ठीक है, अगर मैं एक फिगर ऐसे बनाता हूँ, या इसको हटाइए, एक मैं फिगर ऐसे बना देता हूँ। और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक कोण एक्स, एक कोण लिख दिया वाई। मुझे बताइए एक्स और वाई कोण आसन्न कोण है कि नहीं है। इसका नाम भी लिख दे रहा हूं पहले। मैंने लिखा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, 4 पॉइंट दे दिया। देखो, तो अगर मैं बोलूं कि कोण एक्स और कोण वाई में कोई भुजा कॉमन है क्या, तो कोण एक्स जो बन रहा है वो बन रहा है सर पी आर क्यू, है ना, ऐसा बन रहा है पी आर क्यू। कोण वाई को बोलोगे सर, कोण वाई का नाम क्या है, क्यू आर एस। तो मुझे दिख रहा है सर इन दोनों ही कोण में कोण भुजा जो क्यू आर है वो कॉमन दिख रहा है। ये कह सकते हैं कि सर भुजा क्यू आर जो है दोनों में कॉमन है, सेम भुजा दिख रही है दोनों में, क्यू आर दोनों में आ गया। ठीक है, तो एक भुजा तो मुझे कॉमन दिख गया। ठीक है, एक भुजा मुझे कॉमन दिख गया जिसको मैंने रेड कर दिया। उसके बाद एक कंडीशन मिल गया सर, कॉमन भुजा तो मिल गया क्यू आर, लिख दीजिए यहाँ पर। ऐसे ये लिखना नहीं है आपको, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो बहुत जल्दी से। कॉमन शीर्ष कौन सा है, शीर्ष क्या बोलोगे, कोण एक्स का शीर्ष क्या है। देखो कोण एक्स का अगर आप नाम लिखोगे ना तो आप बोल सकते कोण एक्स क्या है, एंगल पी आर एस, ऐसा लिख दोगे। अगर कोण वाई का नाम लिखोगे तो आप बोल सकते कोण वाई क्या है, एंगल क्यू आर एस। तो बीच में क्या दिख रहा है आपको, आप बोलोगे सर बीच वाला ही तो शीर्ष होता है, कई बार आपको बता रखा है ना, तो आप बोल सर आर हमारा शीर्ष है। दोनों का शीर्ष आर ही दिख रहा है, शीर्ष तो सेम आ गया। अब ये दोनों कोण कॉमन भुजा के अलग अलग दिशा में है, तो दिख रहा है सर कोण वाई इधर है और कोण एक्स इधर है, तो अलग अलग दिशा में है, तो हम कहेंगे सर अपोजिट डायरेक्शन में भी है। तो ये तीनों कंडीशन मिल गया, तो हम कहेंगे यस ये दोनों भी आसन्न कोण है। तो कोण एक्स और वाई क्या है, आसन्न कोण है। समझ में आया, आसन्न कोण चेक कर लिया हमने। ठीक है, अब अगर मैं फिगर ऐसे बनाऊं, चलो पहले मुझे बताइए, अगर मैं इस फिगर की बात करूं, इस फिगर को देख के बताइए कि इस फिगर को आप क्या बोलोगे, आसन्न कोण है कि नहीं है। कोण ए और बी, ये तो हमने कर ही रखा है, कोण ए और बी आसन्न है। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल पास पास वाले कोण दिख रहे हैं, पड़ोसी हैं, तो आसन्न कोण होंगे। एक भुजा कॉमन अगर आप दिखाना चाहो तो आप बोलोगे सर ये वाला जो भुजा दिख रहा है बीच में, ये हमारा कॉमन भुजा है। ठीक है, तो इसको मैं रेड कर दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर ये जो भुजा है हमारा, एक सेकंड, तो ये जो भुजा दिख रहा है सर हमारा, अच्छा शीर्ष का नाम नहीं है, बिल्कुल नाम मैं दे सकता हूँ, नाम तो दे ही सकते हो ना इसको, चलो मैं नाम दे देता हूँ, चलो ठीक है। अगर मैं लिख दूँ इसको ए बी सी डी, तो अगर मैं इसका शीर्ष पूछूं तो आप बोलो सर शीर्ष भी है, कौन ए का भी शीर्ष भी है, कौन बी का भी शीर्ष भी है। ठीक है, तो आप बोलो सर इसमें भुजा तो सेम है ही, कॉमन तो है ही, एक बी डी भुजा। अगर मैं शीर्ष की बात करूं तो दोनों का शीर्ष बिंदु बी है। ठीक है, और दोनों कोण जो है अलग अलग दिशा में है, तो अलग अलग दिशा में है कॉमन भुजा के। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये दोनों कैसे हैं, कोण ए और बी आसन्न कोण है। ठीक है, क्लियर है, कॉमन भुजा, कॉमन शीर्ष और अपोजिट डायरेक्शन, तीन चीज देखना है। अगर मैं इस कोण की बात करूं, इस फिगर को देखिए, इस फिगर को आप क्या बोलोगे, फिगर नंबर 2 देखना है आपको, यह आसन्न कोण है क्या। तो मुझे दिख रहा है सर इसमें क्या है, अगर मैं इसका नाम दे दूं पी क्यू आर एस टी, देखो कोण एक्स और वाई लिख देता हूं। तो कोण एक्स जो है वो दो भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, और भुजा क्यू पी, इसको समझिएगा, एक तो भुजा में क्यू पी दिख रहा है और एक भुजा मुझे क्यू आर दिख रहा है, तो क्यू पी और क्यू आर दिख रहा है। और कोण वाई की बात करो तो क्यू एस और क्यू टी दिख रहा है। मतलब कोई भी भुजा कॉमन दिख रहा है क्या, कोई भी भुजा कॉमन नहीं है। तो कॉमन भुजा ही नहीं है तो हम कहेंगे सर ये दोनों आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, तो ये आसन्न कोण नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये आसन्न कोण नहीं है, एडजेसेंट एंगल नहीं, और पड़ोसी भी नहीं दिख रहा है ना, ये भी कह सकते हो सर बिल्कुल आसपास भी कोण नहीं है, तो दूर वाले कोण है, तो दूर वाले कोण को हम आसन्न कोण नहीं कहते। ठीक है, चलिए अब फिगर नंबर 3 देखिए, फिगर नंबर 3 को आप क्या बोलोगे, अगर मैं फिगर नंबर 3 की बात करूं,
तो इस फिगर को आप क्या बोलोगे, इसका नाम दे दीजिए पहले। अगर मैं यहाँ पर नाम लिख दूं पी क्यू आर एस, तो इसको आसान बोलेंगे क्या? देखो यहाँ पर शीर्ष अलग अलग है, तो आप कहोगे सर शीर्ष सेम होना चाहिए ना, कॉमन। अगर मैं इसका नाम दे दूं कोण ए और कोण बी, तो अगर मैं कोण ए का नाम लिखना चाहूँ तो आप उसे कोण ए का नाम लिख देंगे एंगल पी क्यू आर, ठीक है। और कोण बी का अगर नाम लिखना चाहें तो एंगल लिख दोगे क्यू आर एस। तो कोण ए का जो शीर्ष है वो क्यू है, और कोण बी का जो शीर्ष है वो आर है। देखो शीर्ष अलग अलग हो गया, तो शीर्ष अलग अलग है तो हम कहेंगे सर ये दोनों आसन्न कोण नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो ये आसन्न कोण नहीं कहलाएंगे क्योंकि शीर्ष अलग अलग आ गया, ठीक है। भुजा कॉमन है इसमें, आप कह सकते हो सर हमें भुजा तो कॉमन दिख रही है आर क्यू, ठीक है। आर क्यू भुजा दोनों में आ रहा है, ये आप नोटिस कर सकते हो सर, आर क्यू भुजा कॉमन दिख रहा है दोनों जगह पर, ठीक है। लेकिन इसको हम आसन्न कोण नहीं कहेंगे क्योंकि ये क्या है, शीर्ष अलग अलग हो गया। एक का शीर्ष मुझे यहाँ दिख रहा है, दूसरे का शीर्ष अलग अलग दिख गया, ठीक है। तो शीर्ष सेम होने चाहिए आसन्न कोण होने के लिए, ठीक है। तो तीन कंडीशन चेक करना है, कॉमन शीर्ष, कॉमन भुजा और विपरीत दिशा, ठीक है। ये तीनों कंडीशन मिलेंगे तभी होंगे। चलो एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, अगर ऐसे फिगर आपको दे दिया जाए, अगर मैं फिगर ऐसे बनाऊं और अगर मैं बोलूं कि एक कोण हमारा ये वाला है, एक कोण हमारा ये है एम, और एक कोण मैं लिख दूं ये वाला, ठीक है, कोण एन, इतना है हमारा। तो इसमें एम और एन को आप आसान्य बोलोगे क्या, एडजेसेंट बोलेंगे? नहीं। नाइस। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, तो अगर ऐसा फिगर रहेगा, एक कोण के अंदर दूसरा कोण है, तो इसको भी हम आसन्न कोण नहीं बोलेंगे। ऐसा इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कॉमन भुजा की बात करूं, तो कॉमन भुजा कौन सी होगी, यहाँ पर अगर मैं नाम दूं तो मुझे बता सकते हो आप लोग, ए ओ बी सी, कोई कॉमन भुजा है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कॉमन भुजा है या नहीं है? बी ओ। बी, देखो बीच वाला हमेशा कॉमन नहीं होता है। देखो नाम लिख लो ना, अब अगर आप कोण एम के नाम लिखोगे तो कोण एम कौन सा है, कोण एम ओ ए और ओ बी से मिलकर बना हुआ है, तो लिख लो सर इसको लिख देंगे एंगल ए ओ बी, ठीक है। अगर मैं कोण एन का नाम लिखना चाहूँ तो कोण एन है हमारा एंगल ए ओ सी, ठीक है, कुछ ए ओ सी है। तो कॉमन मुझे कौन सा दिख रहा है, ओ बी कॉमन नहीं है, ओ बी कहाँ कॉमन है। कोण एम ऐसे भी समझ लो, कोण एम कैसे बना, ये वाला कोण है ना, बस इतना कोण है। तो कोण एम जो है वो ओ ए और ओ बी के मिलने से बना हुआ है। कोण एन जो है वो ओ ए और ओ सी से मिलकर बना हुआ है ना। कोण एन कितना है हमारा, कोण एन को पहचानिए ना आप लोग, कोण एन ये वाला कोण है, ये पूरा कोण है। तो कोण एन कैसे बना है, ओ ए और ओ सी से मिलकर बना हुआ है। तो कॉमन भुजा कौन सा दिख रहा है, आप बोलोगे सर ओ ए कॉमन है ना, दिखाइए। तो कॉमन भुजा तो है, और कॉमन भुजा कौन सा है, ओ ए है, ठीक है। शीर्ष भी कॉमन है, शीर्ष भी कॉमन है, लेकिन इसको आसन्न क्यों नहीं कह रहे हैं? आसन्न इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये दोनों जो कोण हैं, दोनों ही कॉमन भुजा ओए के सेम डायरेक्शन में है। तो आप इसको देख सकते हो, अगर मैं इसको इस तरीके से प्रेजेंट करूं, आप कह सकते हो सर कोण एम भी ओए के नीचे है और कोण एन भी ओए के नीचे ही है, दोनों नीचे नीचे वाले कोण है, एक ही डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में आ गया तो इसको हम आसन्न कोण नहीं कहेंगे। क्लियर, इतना समझ में आया, पहचान लोगे आसन्न कोण। तो इस तरीके से आपको आसन्न कोण पहचानना होता है। तीनों कंडीशन आप चेक करोगे, पहला कंडीशन कि कॉमन भुजा होनी चाहिए, दूसरा कंडीशन कॉमन शीर्ष होने चाहिए, सेम शीर्ष होना चाहिए, तीसरा कंडीशन कॉमन भुजा को आप हाईलाइट कर लो, जैसे कि यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर लिया कि कॉमन भुजा हमारा ये वाला है। अब इसके अलग अलग दिशा में होने चाहिए, तो अलग अलग दिशा में नहीं है, दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो हम कहेंगे सर ये हमारा आसन्न नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन में आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, और अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से मुझे वाई लिख के बताइए, और कोई भी डाउट आपके मन में हो रहा है तो आप डी लिख कर मुझसे पूछ सकते हो। इतना क्लियर है? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो क्वेश्चन है आपके लिए, क्या कोण ए और कोण बी आसन्न कोण है, यस और नो? मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूं कोण ए कौन सा है। तो कोण ए जो है आपका, वो कोण ए ये वाला है, ठीक है, इतना कोण जो है आपका ये कोण ए है, ठीक है। और कोण बी कौन सा है, तो कोण बी ये पूरा कोण है, ठीक है, ये पूरा कोण है। तो कोण ए और बी क्या आसन्न कोण होगा, यस और नो? तो आंसर आपको पोल में देना है, पोल में ऑन कर दो, बस आपको ए या बी करना है। अगर आपको लगता है तो यस, अगर आपको लगता है नहीं है तो बी।
तीन कंडीशन चेक करना है, कॉमन भुजा है क्या, कॉमन शीर्ष है क्या, और दोनों कोण अलग अलग दिशा में है क्या। अलग 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 दिशा में लगता है तब जाकर आंसर होगा, अलग दिशा में नहीं है तब नहीं। चलिए, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस आपको पहचानना है, फिगर को ध्यान से देखिए और डिसाइड करिए कि आपका क्या आंसर है। तो अभी 6 बच्चों जिनका आंसर नहीं आया है, तो अभी रुकते हैं 15 सेकंड। 15 सेकंड्स और बाकी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड्स। अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए तो बिल्कुल माइक ऑन करके बताना। इतना समय काफी है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। तो लास्ट 5 सेकंड, बैठे मत रहिए, बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि आपको स्किप करना है, आंसर करिए हर एक क्वेश्चन का। गलत भी होगा तो भी आप उससे सीखोगे। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा और कैसे पहचानेंगे यहाँ पे। देखो, यहाँ आपको पहचानना था आसन्न कोणों को, एडजेसेंट एंगल्स को। तो मतलब यहाँ पर कोण ए और बी के बारे में बोला गया कि कोण ए ये वाला कोण है, कोण बी ये पूरा कोण है। इसका मतलब आपको अगर मैं यहाँ पर नाम दे दूं, ठीक है, यहाँ पर मैं पहले नाम दे देता हूँ, पी ओ क्यू आर। ठीक है, अगर मैं कोण ए का नाम लिखना चाहूँ या फिर मैं आपसे पूछूं कि कोण ए जो है कौन सी भुजाओं से बना हुआ है, तो कोण ए जो है आपका ये दो भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, ओपी और ओ क्यू। ठीक है, तो आप बोले सर ओपी और ओ क्यू, तो यहाँ पर लिख दोगे सर कोण ए में दो भुजाएं हैं, ओपी और ओ क्यू। इसी तरीके से मुझे बताइए कोण बी के भुजाएं कौन कौन सी है, कोण बी कौन सी दो भुजाएं से मिलकर बना हुआ है, कोण बी कितना है, ये पूरा कोण को आप कोण बी कह रहे हो। ठीक है, तो आप बोल सर कोण बी जो है हमारा ओपी, इसमें ओपी तो वहीं रहा है, इसको देखिए ओपी और ओ क्यू से मिलकर बना है, ओपी और ओ आर, सॉरी ओपी और ओ आर। ठीक है, तो ओपी और ओ आर से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर लिख दोगे सर ओपी और ओ आर। तो हमें दिख रहा है सर ओपी इसमें भी आया और ओपी इसमें भी आया, मतलब कॉमन भुजा तो ओपी है। ठीक है, तो कॉमन भुजा को आप थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए। तो अगर मैं इसमें कॉमन भुजा को हाईलाइट करूं, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पर सारी चीजें मत मिटाओ, बस इतनी बिस्कुट चीजें वाला को भाई। मिटाओ। अच्छा, माइक बंद करिएगा, माइक बंद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि कॉमन भुजा कौन सी है, तो आप बोल सर ओपी। ओपी कौन सा भुजा है, तो आप बोलोगे सर ओपी ये वाला भुजा था। ठीक है, तो ओपी कॉमन है। अब मुझे बताइए कि शीर्ष तो कॉमन दिख ही रहे साफ, दोनों ही कोनों का जो शीर्ष है वो कोण बिंदु ओ है, लेकिन क्या ये दोनों कोण विपरीत दिशा में है कॉमन भुजा के, ओपी के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपको दिख रहा है सर कोण ए भी इसके नीचे की तरफ है और कोण बी भी इसके नीचे ही की तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया। तो सेम डायरेक्शन में आ गया तो हम कहेंगे सर आसन्न नहीं है। ठीक है, तो इसको एडजेसेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसको एडजेसेंट नहीं बोलोगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर, ये समझ में आया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आसन्न कोण नहीं है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में आ गया, कॉमन भुजा के सेम डायरेक्शन में तो नहीं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है, फिर से आपको यहाँ पर पहचानना है कि कोण ए और बी आसन्न कोण है या नहीं, एडजेसेंट एंगल है कि नहीं। तो वही तीन कंडीशन चेक करिए, बस आपको पहचानना है कि नहीं। कोण ए कौन सा कोण है, कोण ए मेरा ये वाला कोण है, इतना, और कोण भी मेरा ये वाला कोण है, इतना। इसका नाम मैं दे रहा हूं पी ओ क्यू एस। तो कॉमन भुजा, कॉमन शीर्ष और कॉमन भुजा के अपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो आसन्न कोण होगा, अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो आसन्न कोण नहीं होगा। तो आंसर कीजिए। और सबसे आसान तरीका क्या है आसन्न कोण पहचानने का, आप समझ सकते हो सर, अगर पास पास के कोण होंगे एक के बाद एक होगा उसको आसन्न कोण कहेंगे, और पास पास वाले कोण नहीं होंगे तो उसको आसन्न कोण नहीं कहेंगे। लेकिन मैथमेटिकली हमें सारे कंडीशन भी देखने होते हैं। तो अभी रुकेंगे लास्ट 15 सेकंड। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़े कम आंसर आए,
मतलब ज्यादा नहीं, मैक्सिमम तो आंसर आ चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे हो जो आंसर नहीं किए हो, ठीक है, तो आंसर कीजिए, स्किप मत करिए। तो अभी रुकते हैं लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 10, और अभी लास्ट 5 सेकेंड्स, ठीक है, ओनली 5, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। और अच्छा, एक दो बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है तो प्लीज सभी लोग आंसर कीजिए। अगर आपको पोल में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई रीजन हो जिसके वजह से आप पोल में नहीं आंसर कर पा रहे हो तो बता दिया करो, ठीक है, या कोई डाउट भी हो तो भी बता सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस दोनों कोनों को, कोन ए और बी को, तो कोन ए में अगर मैं देखूं तो कौन, चले मुझे पहले बताओ कोन ए का शीर्ष क्या है। कोन ए का शीर्ष अगर मैं पूछूं आपसे, तो कोन ए का अगर आप शीर्ष लिखना चाहोगे तो सर ये हमारा कोन बिंदु ओ है जहां से ये कोन स्टार्ट हो रहे हैं। और कोन बी का शीर्ष क्या है, कोन बी का भी शीर्ष हमारा ओ है। तो आपको सर शीर्ष तो दोनों का सेम है, तो वर्टेक्स तो सेम आ गया, शीर्ष तो सेम आ गया, पहला कंडीशन हमें मिल गया, ठीक है, पहला कंडीशन बिल्कुल सही दिख रहा है। दूसरा कंडीशन, सर कॉमन भुजा है क्या दोनों में, तो बिल्कुल हमें दिख रहा है सर इन दोनों कोनों में एक भुजा मुझे कॉमन दिख रही है ओ क्यू, ठीक है। तो ओ क्यू कौन सा है, ओ क्यू कैसा भुजा है, ओ क्यू कॉमन भुजा है, मतलब उभयनिष्ठ भुजा है जो दोनों ही में है, ठीक है। तो ये उभयनिष्ठ भुजा दिख गई ओ क्यू। तो दूसरा कंडीशन भी हमें मिल गया कि हाँ सर कॉमन भुजा भी मिल गया, ठीक है। क्या कॉमन भुजा के अलग अलग दिशा में है दोनों कोण, तो एक कोण मुझे दिख रहा है सर कोण ए इसी डायरेक्शन में है और कोण बी इसी डायरेक्शन में, तो अलग अलग दिशा में है ना, विपरीत दिशा में है। तो हम कहेंगे सर तीसरा कंडीशन हमें मिल गया विपरीत दिशा। तो इसका मतलब कोण ए और कोण बी क्या कहलाएगा, आसन्न कोण कहलाएगा, बिल्कुल यस, ठीक है। फिगर देखने से ये पता चल रहा है सर ये दोनों कोण कैसे हैं, बिल्कुल एक के बाद एक लगातार कोण है, ठीक है। तो लगातार कोणों को आप कह सकते हो सर आसन्न कोण है, ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन करिए, और भी आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कोण ए और बी आसन्न कोण है कि नहीं। तो इस फिगर को देख के बताइए कि क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं। कोण ए और कोण बी आसन्न है या नहीं। तो ये तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी से चेक कर लोगे। एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं, पड़ोसी को, ठीक है, पास पास वाले। और कोण ए और बी यहाँ पर कैसे दिख रहे हैं आपको, क्या ये एक के बाद एक है, या फिर या तो इस तरीके से देख लो, या फिर आप क्या करोगे अपने कंडीशन चेक करोगे, तीनों कंडीशन चेक करिए, कॉमन भुजा, कॉमन शीर्ष और विपरीत दिशा। चलिए, तो बाकी बच्चे आंसर कीजिए, कुछ बच्चे और रहते हो। तो लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, ओनली 10 सेकंड, क्योंकि ऑलमोस्ट आंसर आ ही चुके हैं, ठीक है। तो लास्ट 5 सेकंड्स, तीन बच्चे और हो, आंसर कीजिए, 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चैट आपका ऑन है, चैट में बिल्कुल अपना डाउट पूछ सकते हो या फिर आंसर भी बता सकते हो। देखो यहाँ पर बोला गया है कोण ए और कोण बी, तो फिगर से तो साफ दिख रहा है सर कोण ए और बी, कोण बी क्या है, दूर दूर है, ठीक है, बिल्कुल पास में नहीं है, तो हम कहेंगे सर ये आसन्न कोण नहीं है, आंसर तो हमारा ऑप्शन भी साफ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको चेक करूं तो मुझे बताइए इन दोनों कोनों में कोई भी कॉमन भुजा है क्या। तो अगर मैं कोण ए को हाईलाइट करूं तो इसमें दो भुजा है, एक भुजा ये वाला है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, ये वाला भुजा, और दूसरा ये वाला भुजा है, ठीक है। और अगर मैं कोण बी की बात करूं तो कोण बी में ये वाला भुजा है और ये भुजा है, मतलब कोई भी कॉमन भुजा मुझे दिख रही है, ठीक है, कोई भी ऐसा भुजा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो। तो हम कहेंगे सर पहला ही कंडीशन नहीं मिल रहा, उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, तो हम कहेंगे सर ये दोनों आसन्न कोण नहीं होंगे, ठीक है, आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी होगा, क्लियर। उभयनिष्ठ भुजा ही नहीं है, कोई भी कॉमन भुजा नहीं है, ठीक है। चलो, तो आप बोले सर उभयनिष्ठ भुजा ही नहीं था, तो हम कहेंगे सर कॉमन भुजा नहीं दिख रही, दूर दूर का कौन दिख रहा है, आसन्न कौन नहीं होगा, ठीक है, एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। चलिए, तो इस टाइप से आपसे कई बार आपको पहचानने के लिए बोला जा सकता है, आपके सिलेबस में कई बार ऐसे कोण आ सकते हैं जहां पर एडजेसेंट एंगल आपको पहचानने की जरूरत पड़ सकती है, तो इस तरीके से आप पहचान। अब अगला जो कंसेप्ट है,
हमें ये पढ़ना है कि सर रैखिक युग्म के कोण क्या होते हैं, या फिर कोणों के रैखिक युग्म क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। देखो सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा, इसके वर्ड को फोकस करिए, इसके शब्दों को समझिए, क्या क्या चीजें यहाँ पर लिख रखी है। देखो सबसे पहला चीज मुझे क्या दिख रहा है सर, पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब, पेयर का मतलब, पूरक संपूरक में भी आपको बताया सर, पेयर का मतलब जोड़ा। ठीक है, तो युग्म या पेयर का मतलब जोड़ा, मतलब दो कोण आएंगे। ठीक है, कितने कोण आएंगे, आप बोलोगे सर दो कोण रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, टोटल कितने कोण, दो कोण, इसका जोड़ा बनेगा। उसके बाद एक चीज आया यहाँ पर कोण, ये तो ठीक है, एंगल रहेगा, एंगल्स रहेंगी। और रैखिक मतलब, रैखिक मतलब रेखा, मतलब एक रेखा पर होंगे, मतलब लीनियर का मतलब क्या हुआ, लाइन। तो एक रेखा पर अगर दो कोण बने होंगे तो उसी को रैखिक युग्म के कोण कहेंगे। मतलब समझिएगा, अगर मैंने, अगले पेज पर करते हैं, अगर मैंने क्या किया, एक लाइन बनाया। ठीक है, एक लाइन कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा, सीधी रखी है, और इसका नाम दे दिया मान लो ए बी। अब यहाँ पर एक लाइन और बना दो कुछ ऐसे, यहाँ पर एक लाइन और कुछ ऐसे बना दो। तो मुझे बताइए, यहाँ पर कोई आपको दो कोण बनते हुए दिख रहे हैं? आप बोलोगे सर एक कोण मुझे दिख रहा है सर ये वाला। ठीक है, और एक कोण मुझे दिख रहा है सर इस तरफ। ठीक है, दो कोण दिख रहे हैं, मान लो इसका नाम मैंने लिख दिया एक्स और वाई, एक्स और वाई। ठीक है, तो इन दोनों कोण के बारे में आप क्या बोलोगे सर, कोण एक्स और कोण वाई कैसे कोण है, एक बिल्कुल सीधी रेखा पर स्थित है ना, एक सीधी रेखा ए बी पर स्थित है। आप कह सकते हो सर कोण एक्स और कोण वाई कहाँ पर स्थित है, एक सीधी रेखा ए बी पर स्थित है। तो हम कोण एक्स और वाई को क्या बोलेंगे सर, कोण एक्स और कोण वाई रैखिक युग्म के कोण है। ठीक है, कोण एक्स और वाई कैसे है, एक सीधी रेखा पर स्थित है, तो हम कहेंगे कोण एक्स और कोण वाई रैखिक युग्म के कोण है। रैखिक युग्म मतलब एक ही रेखा पर जोड़ा। ठीक है, रैखिक युग्म मतलब लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। पेयर मतलब जोड़ा, लीनियर मतलब एक लाइन पर, रैखिक मतलब एक रेखा पर। ठीक, क्लियर हुआ इतना? तो एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो उसको रैखिक युग्म के कोण कहेंगे। अब इसमें और क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसमें यह ध्यान रखिएगा कि रैखिक युग्म के कोण जो होंगे हमेशा आसन्न कोण होंगे। तो एक्स और वाई को आप क्या बोलोगे सर, ये दोनों आसन्न कोण भी हैं, क्योंकि देखो ना बिल्कुल पड़ोस वाले कोण दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल एक के बाद एक। तो ये दोनों कैसे कोण होंगे, एक्स और वाई कोण आसन्न कोण भी होंगे। ठीक है, एडजस्टेंट भी होंगे, ये आसन्न भी होंगे। ठीक है, तो इसको चलो मैं इसको थोड़ा सही लिख दे रहा हूँ। आप कह सकते हो सर एक्स और वाई जो कोण है, रैखिक युग्म के जितने भी कोण होंगे वो आसन्न कोण भी होंगे। ठीक है, और इसका योग कितना होगा, अगर मैं एक्स और वाई को जोड़ूं तो कितना मिलेगा, एक्स प्लस वाई। अगर मैं ये दोनों कोणों को जोड़ दूं तो ये पूरा कोण बन जाएगा ना। आप बोलो सर अगर इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो ये पूरा कोण इतना बन जाएगा हमारा। ठीक है, इन्हीं दोनों कोणों को, इन एक्स और वाई को मिलाकर ये पूरा कोण बन जाएगा। और इनको ये पूरा कोण कितना है, ये 180 डिग्री के बराबर है, आपको पता है। सर एक्स प्लस वाई कितने डिग्री का आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1 एक्स प्लस वाई 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर सारी चीज लिख रखी है। आपको पता होना चाहिए सर रैखिक युग्म के कोण एक सीधी रेखा पर स्थित होगी, वो आसन्न कोण होंगे, और उनका योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, उनका योग 180 डिग्री होगा। तो फिर डिफाइन कैसे करते हैं, आप कह सकते हो पहले तो ये देखो नीचे वाला, एक ही रेखा पर स्थित दो आसन्न कोण रैखिक युग्म के कोण बनाते हैं। सेकंड, ऐसे आसन्न कोण का युग्म जिनका योग 180 डिग्री हो उसको रैखिक युग्म के कोण कहेंगे। तो हमें दिख रहा है सर ये दोनों आसन्न कोण है और इनका योग कितना है, 180 डिग्री है पूरा। तो इनका योग अगर 180 डिग्री है तो एक्स और वाई कैसा कोण हो गया, रैखिक युग्म के कोण हो गए। और ये एक्स और वाई कहाँ पर स्थित है, एक सीधी रेखा पी क्यू पर स्थित है। ठीक है, अगर मैंने नाम दे दिया पी क्यू, तो एक सीधी रेखा पी क्यू पर स्थित है। क्लियर? इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसे पूछा जाता है कि आप चेक करिए, पहले तो मुझे बस इतना बताओ इसको चेक करके कि ये दोनों कोण रैखिक युग्म के कोण है कि नहीं, 30 डिग्री और 50 डिग्री। तो आप इसको ऐड करके चेक कर लो, ये तो दिख रहा है सर आसान कोण है, इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 30 और 50 को आप ऐड करोगे तो क्या मिल रहा है सर, 30 और 150 को ऐड किया तो आपको दिख रहा है सर 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री मिल रहा है, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये जो ए बी आपको दिख रहा है, ये समझिएगा, इसका अगर मैं नाम दे दूं ए बी, तो आप ऐसा कह सकते हो क्या सर, ए बी जो है एक सीधी रेखा है, ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि आपने बोला ना सर ये पूरा हमारा 180 डिग्री आ गया, ये पूरा 180 आ गया ना, बताइए 30 और 150 को मिला दे तो पूरा 180 आ गया। आप बोलो सर ये हमारा 180 आ गया।
तो इसका मतलब x और y को जोड़ दे तो 180 आ रहा है, सॉरी 30 और 150 को जोड़ दे तो 180 आ रहा है। तो इसका मतलब ए बी क्या है, आप बोल सकते हो सर इससे हमने ये समझा कि ए बी क्या है, एक सीधी रेखा है ना, एक रेखा है। और अगर एक रेखा है तो इसका मतलब एक पी 30 डिग्री और 150 डिग्री रैखिक युग्म के कोण है, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है। तो हम कहेंगे यस, यह एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, रैखिक युग्म के कोण है। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि एक फिगर ऐसे दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा अगर ये वाला कोण 45 डिग्री का है तो मुझे कोण ए का मान बताइए, कोण ए का वैल्यू बताइए। और ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में जरूर कि पी क्यू जो है एक सीधी रेखा है, पी क्यू एक सीधी रेखा है। तो पी क्यू अगर एक सीधी रेखा है तो इसका मतलब ये पूरा जो कोण बनेगा, ये जो पूरा कोण बनेगा, ये पूरा कोण 180 डिग्री का बनेगा। आप कह सकते हो सर यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब 180 डिग्री में एक भाग अगर बोल दो सर ये हमारा 45 डिग्री है, तो अगर ये 45 डिग्री है तो कोण ए का मान कैसे निकालेंगे। आप बोलोगे सर अगर कोण ए का मान हमें निकालना है तो कुछ नहीं करना, पूरे 180 डिग्री में से बस कोण 45 डिग्री को आप घटा दीजिए, ठीक है। तो 180 डिग्री में से आप 45 डिग्री को घटाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5, 7 यहाँ पर आ जाएगा, 7 में 4 गया 3 और 1, तो बोलोगे सर कोण ए का जो मान होगा 135 डिग्री होगा। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो आंसर तो ऐसा निकाल लेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में अगर आता है ऐसा फिगर बनाकर तो आप क्या क्या चीज लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कुछ ऐसा लिखना आप लिखोगे सर आकृति से हमें दे रखा है कि सर पी क्यू क्या है हमारा, पी क्यू एक सीधी लकीर है, एक सीधी रेखा है। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस 45 डिग्री, इन दोनों का जो योग होगा, ये पूरा जो योग होगा इनको अगर जोड़ दें तो 180 डिग्री बन जाएगा ये पूरा। तो आप बोलोगे सर इसको लिख देंगे सर 180 डिग्री, और करेंगे तो वही चीज, ए का जो वैल्यू आएगा 180 डिग्री में से 45 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। अभी घटाया था ना, तो आप 135 डिग्री बोलोगे। क्लियर, ये समझ में आया, बताइए। चलो तो मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, एक लाइन मैंने बनाया कुछ ऐसे और एक रेखा बना दिया ऐसे, और ये बोल रहा हूं कि ये जो ए बी है हमारा, ए बी एक सीधी रेखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए बी एक सीधी रेखा है, और यहाँ पर मान लो नाम दे दिया सी, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है हमारा वो 38 डिग्री का है। तो मुझे बताओगे ये एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता है सर ये दोनों कोणों को अगर हम जोड़ दें 38 डिग्री और एक्स को अगर हम जोड़ दें तो ये पूरा बन जाएगा ये वाला कोण जिसका योग 180 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं ना सर x प्लस 38 डिग्री, इसका जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, 180 डिग्री में से 38 डिग्री को आपको घटा देना है, ठीक है। तो 180 में से ये उधर गया, घट जाएगा, तो 180 में से आपको बस 38 डिग्री को घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बच जाएगा सर 7, 7 में 3 घटाया तो 4, और यहाँ पर 1, तो बोलोगे सर 142 डिग्री, मतलब x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 142 डिग्री। क्लियर है, आसान लग रहा है। फिगर को कैसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो कोण हमारा बन रहा है वो 95 डिग्री, या मैं इसको लिख देता हूँ, चलो इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं। इस फिगर को मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है हमारा ये 95 डिग्री का बन रहा है। तो ये वाला कोण बताओगे m का वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन में ये मेंशन रहेगा कि ए बी जो है एक सीधी रेखा है, तो अगर ए बी एक सीधी रेखा है तो यहाँ पर जो कोण बन रहे होंगे वो 180 डिग्री का बन रहा होगा। 85, नाइस। तो आप बोलोगे सर ए बी अगर सीधी रेखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो कोण आपका बन रहा होगा ये पूरा कोण, तो ये पूरा कोण 180 डिग्री का बनेगा। अगर ये पूरा कोण 180 डिग्री का बनेगा और इसमें से इतना भाग आपने बोला सर 95 डिग्री आपने बोल ही दिया है, तो ये वाला भाग कितना होगा, m का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री में से पूरे कोण में से आप 95 को घटा दीजिए तो इधर का कोण निकल जाएगा। तो 180 में से 95 डिग्री को बस घटाना है आपका, तो आप बोले सर 5, यहाँ पर हो गया 17, 17 में 9 घटा तो 8, तो 85 डिग्री आ जाएगा हमारा। तो m का वैल्यू कितना आया 85 डिग्री, ठीक है। आप एग्जाम में अगर पूछा है तो ऐसे लिख देना कि m प्लस 95 इज इक्वल टू 180 डिग्री
कारण में लिख देना रैखिक युग्म के कोण यहाँ पर। अच्छा शायद स्क्रीन रुक रही है, 1 सेकंड वेट कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन थोड़ी सी फ्रीज हो रही है, रुक रही है, डिले हो रहा है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, सही हो जाएगा। और फिर से अगर स्क्रीन दिखेगी तो बताना, ठीक है। अभी दिख रही है स्क्रीन? ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर रैखिक युग्म के कोण लिख देंगे ब्रैकेट में, और यहाँ से m का वैल्यू जो आएगा 180 डिग्री में से 95 को घटाएंगे, तो हमारा आंसर आपको पता ही है कि घटाने पर 85 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, एग्जाम में ऐसा लिख देना, और अगर ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन है सिर्फ टिक लगाना है तो जल्दी से आप घटा सकते हो, ठीक है। चलिए एक चीज और ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, आपने पूछा नहीं मुझसे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि रैखिक युग्म के कोण, मुझे बताइए रैखिक युग्म के कोण अगर आपसे पूछूं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इनका योग कितना होगा, इन कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। आपको पता सर इसका योग 180 डिग्री होगा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि समपूरक कोण, तो समपूरक कोण आपने पढ़ा ना लास्ट क्लास में, समपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल का योग कितना होता है? आप बोलोगे सर संपूरक कोण का भी योग 180 डिग्री होता है, तो दोनों में कोई अंतर है क्या, या दोनों सेम है? दोनों सेम है या दोनों में अंतर है कुछ? क्या अंतर है? डिफरेंट है, क्या अंतर है? देखो अंतर ये है, ये समझिएगा, रैखिक युग्म के कोण हमेशा आसन्न कोण होंगे, हमेशा एक सीधी रेखा पर बनेगी, लेकिन समपूरक कोण का एक सीधी रेखा पर होना जरूरी नहीं है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको दो फिगर बनाऊं यहाँ पर, एक कोण ऐसे बना दो, ठीक है, और यहाँ पर दो वैल्यू लिख दूं मैं, ये वाला जो कोण है 120 डिग्री है, और यहाँ पर लिख दूं 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो दो कोण आपको दिख रहे हैं ये 60 डिग्री और 120 डिग्री, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये क्या है, रैखिक युग्म है, क्योंकि एक सीधी रेखा पर स्थित है ये दोनों कोण, ठीक है, एक सीधी रेखा पर स्थित है ये दोनों कोण। नीचे वाली लाइन को आप देखिए, मान लो इसका नाम दे दिया ए, तो आप बोलोगे सर ए बी पर स्थित है, ए बी सीधी रेखा पर। लेकिन अगर मैं यही दो कोण कुछ ऐसे बना दूं, ठीक है, अगर मैं एक कोण ऐसे बनाऊं 60 डिग्री, और एक जगह पर मैं ऐसे कोण बना दूं 120 डिग्री, तो इन दोनों कोण को आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर लिख दिया 60 डिग्री और यहाँ लिख दिया 120 डिग्री। अभी भी देखो कोण तो सेम है, इनका भी योग 180 ही आएगा, लेकिन इन कोणों को आप क्या बोलोगे सर, ये समपूरक कोण है, तो ये समपूरक कोण है। समझ में आया? तो समपूरक कहीं भी हो सकते हैं, जबकि रैखिक युग्म के कोण एक सीधी रेखा पर होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हमेशा एक लाइन पर होंगे। क्लियर? इतना समझ में आया? तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहीं पर वही लिख कर दिखाया गया है, सर कोनों के जो रैखिक युग्म होते हैं वो एक सीधी रेखा पर ही स्थित होते हैं, ये जरूरी है, जबकि समपूरक कोण का एक सीधी रेखा पर होना जरूरी नहीं है। देखो दोनों अलग अलग जगह पर भी हो सकते हैं, ठीक है। समपूरक कोण योग दोनों का 180 होगा, ठीक है, योग दोनों ही का 180 होगा। चलिए तो अभी मुझे बताइए, अगर कोई डाउट है तो बताइए, अगर समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए। आ गया? क्लियर है? चलो, तो क्वेश्चन है आपके लिए, इन चारों आकृति को देखिए और मुझे बताइए कि इसमें कौन सा रैखिक युग्म के कोण है, कौन से फिगर में आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स दिख रहे हैं, किस ऑप्शन में आपको दो कोण एक सीधी रेखा पर स्थित दिख रही है। कौन से ऑप्शन में दो कोण तो सभी जगह दिख रहा है, लेकिन एक ही ऑप्शन है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन पर दिख रहा है। रैखिक युग्म के कोण लीनियर पेयर ऑफ एंगल पहचानना है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। बढ़िया, तो अगर यहाँ पर आपको पहचानना है कि वो कोण जो है रैखिक, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दो कोण होंगे और एक सीधी रेखा पर स्थित हो, तो उसको रैखिक युग्म के कोण कहेंगे। तो अभी रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड्स, बाकी बच्चे आंसर कीजिए, कुछ बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, 4 स्टूडेंट और हो जिनका आंसर नहीं आया है, 4, अभी 3 बच्चे और। तो अभी रुकते हैं लास्ट 10 सेकंड्स।
लास्ट 5, 5 4 3 2 1। चलिए, तो इसको मैं एंड कर रहा हूं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, आपको क्या पहचाना था? रैखिक युग्म के कोण, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होगा? एक सीधी रेखा पर स्थित होगी, है ना। तो आप बोलो सर सीधी रेखा पर स्थित कौन से कोण दिख रहे हैं? ऑप्शन ए को आप चेक करोगे तो कोण ए और कोण बी कहां पर स्थित है? तो आप कहोगे सर एक सीधी रेखा इस वाले लाइन पर, ठीक है। इसका नाम भी आप दे सकते हो, ठीक है। आप बोलो सर एक स्ट्रेट लाइन पर, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू, तो आप पी क्यू पर बोलोगे सर पी क्यू पर स्थित है ए और बी। तो कहेंगे सर एक सीधी रेखा पर स्थित है, तो कोण ए और कोण बी कैसा होगा? रैखिक युग्म के कोण हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएंगे। ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका योग 180 होगा और आसान में भी दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी को देखोगे तो हमें दिख रहा है सर कोण ए और बी एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है। अगर मैं इसको मिलाऊं तो एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना। आप बोलो सर एक सीधी रेखा नहीं दिख रही है, कुछ ऐसा घूम गया, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ये हमारा आंसर नहीं होगा। उस तरीके से ऑप्शन सी में दिख रहा है सर एक स्ट्रेट लाइन पर स्थित नहीं है दोनों कोण, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक सीधी रेखा पर स्थित तो कहीं नहीं दिख रही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं था, ये तो काफी आसान था। एक क्वेश्चन और करिए आप, यहाँ पर आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है। अगर बोला गया है कि ए बी एक सीधी रेखा है, एक कोण उसमें से 152 डिग्री है, तो दूसरे तरफ जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का कोण बनेगा? चलिए, पोल मैं थोड़ी देर के बाद ऑन करूंगा, हड़बड़ी मत करो। यहाँ पर बोला गया है कि ए बी जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये लाइन ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन में देखो मेंशन किया गया है कि ए बी सीधी रेखा है, ठीक है। ये कोण 152 डिग्री है, तो आपको एक्स का मान बताना है, ठीक है। चलिए, तो कोण एक्स का मान थोड़ा ध्यान से आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे जो कैलकुलेशन है उसको आप सही करिए। तो यहाँ पर क्या मेंशन है कि ए बी क्या है? सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा पर, तो सीधी रेखा पर दो कोण है, 100 और 152 डिग्री, ये दोनों रैखिक युग्म के कोण होंगे। रैखिक युग्म के कोण होंगे तो आपको पता है इसका इसका योग क्या होगा, ठीक है। उसमें से एक कोण अगर 152 है तो दूसरा कोण निकालने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन ट्राई करो, आराम से करिए, जितना आपको समय लगता है अपना टाइम लीजिए, ठीक है। हड़बड़ी में आंसर गलती मत करिए, और एटलीस्ट ट्राई तो सभी लोग करो। ट्राई तो सभी लोग करो, जब तक नहीं हो रहा है आप अपने कॉपी पर सॉल्व करिए। तो लास्ट 20 सेकेंड्स, अगर आपको लगता है और समय चाहिए तो बता देना। चार पांच बच्चे और रहते हो जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन का तो आंसर किया लेकिन अभी इसका आंसर नहीं किया हो, कोई डाउट है क्या इसमें? तो लास्ट 15 सेकंड। और अच्छी बात है कि अभी तक जितने बच्चों ने किया है सभी का आंसर सही है, एक भी आंसर गलत नहीं दिख रहा मुझे, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी एक आंसर गलत आया है। लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलो, पोल को मैं एंड कर रहा हूं और देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। देखो, यहाँ पर बोला गया है आपको कि x का मान बताइए, और क्वेश्चन में एक चीज और बोला गया है कि ए बी एक सीधी रेखा है या ए बी एक रेखा है। तो रेखा मतलब एक सीधी रेखा हो, तो आप बोलो सर ए बी ये हमारा लाइन हुआ। अब इस लाइन पर दो कोण दिख रहे हैं, एक कोण x और एक कोण 152 डिग्री। तो इन दोनों का योग कितना होगा मुझे बताइए, इन दोनों का योग कितना होगा अगर मैं x और 152 डिग्री को 180। ऐड करूं? 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता सर एक ही सीधी रेखा पर स्थित है, तो रैखिक युग्म के कोण है, और रैखिक युग्म के कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये लिख दिया। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 में से बस आपको क्या करना है, इस 152 को उधर लेके जाओगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 152 डिग्री। नाइस। तो आप इसको घटाइएगा, 180 लिखा में से 152 घटाना है, घटाइए, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर बच जाएगा आपका 7, 7 में 5 गया 2, और यहाँ पर 0, ठीक है। तो आप बोलो सर 28 डिग्री हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा? ये वाला जो कोण आपका है ना, यहाँ पर कोण हमारा आ जाएगा 28 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर आप चेक कर लो, 152 और 28 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, ठीक है।
तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्लियर है इतना? बताइए। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर ले, अगर सभी लोग बोलोगे तो एक क्वेश्चन और कर लेंगे, क्योंकि 4-5 मिनट बचा हुआ है। सभी लोग बताइए, सभी का अगर वाई आएगा तभी करेंगे, ठीक है? तो सभी लोग वाई कह रहे हो तो एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए कि यहाँ पर ए का मान कितना आएगा। पोल थोड़ी देर के बाद आपको दिख जाएगा, आप लोग सॉल्व करो, ए का मान निकालिए, तब तक पोल आपको दिख जाएगा। तो पोल अभी आपको दिख रहा होगा। अगर हमारे पास बोला गया है कि ए बी एक सीधी रेखा है, ए बी एक सरल रेखा है, एक कोण 115 डिग्री है, तो दूसरा वाला कोण कितना होगा? जैसे ये क्वेश्चन किया था अभी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो रैखिक युग्म के कोण का क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, मतलब इसको आप कई जगह पर यूज करोगे, अपने अपने जो सिलेबस है उसमें कई जगह पर इसको यूज करेंगे हम लोग। सॉरी। तो पोल में आंसर दीजिए। तो लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड और। अगर लगता है कि आप सॉल्व कर रहे हो और समय चाहिए तो बता देना बस, क्योंकि मैक्सिमम आंसर आ चुके हैं। जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं ऑलमोस्ट आंसर आ ही चुके हैं। लास्ट 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड लास्ट। एंड अभी रुकते हैं हम लोग 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, सेम चीजें हैं। आप बोल सकते हो सर हमें सेम क्वेश्चन ही दिख रहा है, बस फिगर को घुमा दिया गया। मतलब ए बी को क्या बोला गया, ए बी एक सीधी रेखा है। अब यहाँ पर अगर ए बी पे दो लाइन कोण बन रहे हैं, कोण ए और कोण 115 डिग्री, इसका मतलब इसका जो योग होगा इन दोनों कोणों का वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि सीधी रेखा पर स्थित है, रैखिक युग्म के कोण बनाएंगे। ये पूरे कोण के बारे में आपसे कोई पूछे तो आप बोलना सर ये पूरा कोण जो होगा 180 डिग्री का बनेगा, ये पूरा कोण है ना। तो अगर ये पूरा कोण अगर 180 बन रहा है, जिसमें से एक कोण 115 है, तो दूसरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से घटा देंगे। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, सर फिगर को देखें तो हम कह सकते हैं सर 115 डिग्री प्लस ए डिग्री, या फिर ए बराबर 180 डिग्री, ठीक है? क्योंकि ये रैखिक युग्म के कोण है, लिख देना यहाँ पर ब्रैकेट में, ठीक है? रैखिक युग्म के कोण होंगे। यहाँ पर ए का मान अगर निकालना है तो इस 115 को उधर लेके जाएंगे और 180 में से घटा देंगे, ठीक है? 180 माइनस 115, तो 180 में से 115 घटाइए, कितना आ रहा है? 180 लिखा, 115 लिखा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 में, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 में से 1 घटाया 6 और 1 में से 1 कटा, कट गया। तो अब आंसर 65 डिग्री आ रहा है, ठीक है? तो आंसर ए कितना आ रहा है, ए का मान 65 डिग्री, आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो आप सभी के आंसर थे। क्लियर हुआ इतना? ये क्लियर है? तो इतना ही रखते हैं, कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, बताइए। कोई भी डाउट है आज की क्लास में या प्रीवियस क्लास के कोई भी डाउट है, होमवर्क में कोई डाउट है तो बताइए। नहीं? ठीक है।